गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 1 है रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, उसका हमारे आज पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आपको कल अपलोड कर दिया गया था। तो अध्याय 1 है हमारा क्लास 10th साइंस का। आप लोग बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आप अपने बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ और नोट्स भी अच्छा आप बना सकें अपने हाथ से। तो यहाँ पे है आज हमारा, हम लोग जाने थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में हमारे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आज हमारा क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। हेडिंग क्या रहेगी, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हमारा क्या क्या अंतर होता है उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग पहले देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन की क्रिया क्या होती है, अस्थायी होती है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि भौतिक परिवर्तन की क्रिया, भौतिक परिवर्तन की क्रिया अस्थायी होती है। भौतिक परिवर्तन क्रिया क्या होती है, अस्थायी होती है। दूसरा हमारा परिवर्तित पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में बदला जा सकता है। ओके। तीसरा लिखें, तो भौतिक परिवर्तन की क्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन की क्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्रिया में अगर देखें तो कोई भी मेरे प्यारे बच्चों नया पदार्थ नहीं बनेगा। अगला आता है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हो गया, अब आएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्रिया स्थायी होती है। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन की क्रिया स्थायी होती है। रासायनिक परिवर्तन क्रिया क्या होती है, स्थायी होती है। दूसरी अगर देखें तो परिवर्तित पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन की क्रिया में कोई भी रासायनिक पदार्थ, यानी कि इसमें लिखेंगे, इसमें तो रासायनिक परिवर्तन में
परिवर्तन की क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों? नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन की क्रिया में। अब हमारा इसके आएगा आगे हेडिंग, रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो अगर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो बहुत सारी बातों को ध्यान दिया जाता है। वो बातें कौन कौन सी होती हैं? पहले अगर देखें तो जब किसी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद उपस्थित होते हैं। जब रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद उपस्थित होते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद उपस्थित होते हैं। याद रखना, जब किसी भी हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो उसमें अभिकारक और उत्पाद हमारे दोनों एक साथ ही उपस्थित रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट, ये हमारा पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के मध्य किसका लगाते हैं? तो तीर का निशान लगाया जाता है। तीसरा क्या होगा? तीर के पहले लिखे जाने वाले पदार्थ को अभिकारक और तीर के बाद लिखे जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अगर इसके ऐसे लगाएंगे तो तीर के जो पहले लिखा जाएगा ये अभिकारक होगा और जो तीर के बाद लिखा जाएगा उसको उत्पाद कहते हैं। तो तीर के पहले लिखे जाने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा तीर के बाद लिखे जाने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ओके। चौथा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर का जो पूंछ होता है वो अभिकारक को प्रदर्शित करता है तथा जो हेड होता है उसको किसको प्रदर्शित करता है? वो उत्पाद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर का जो पूंछ होता है वह अभिकारक को प्रदर्शित करता है तथा सिरा उत्पाद को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तथा सिरा किसको प्रदर्शित करता है? उत्पाद को प्रदर्शित करता है, यानी किसको बोलते? हेड। ठीक ना। और जो पूंछ होता है इसको क्या बोलते हैं? टेल बोला जाता है। क्या है? पूंछ। कभी कभी अगर देखें तो रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी कभी यौगिकों या परमाणुओं के साथ S, L, G और AQ और ये अप और डाउन का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे आया है S, L, G, AQ और अप और डाउन, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। अगर यल है, क्या है, अगर यल है, अगर यल है तो इसको द्रव कहते हैं, यानी कि लिक्विड होगा। अगर जी है तो क्या होगा, हमारा गैस होगा। अगर एक AQ है तो क्या होगा, विलियन होगा। क्या होगा, विलियन हमारा होगा, ठीक है ना। यस है तो सॉलिड, यानी कि क्या होगा, ठोस होगा। अगर जो तीर है अपवर्ड है तो ये क्या होगा, गैस होगा। अगर तीर डाउनवर्ड है तो क्या होगा, अवक्षेप होगा। ये क्या होगा, हमारा अवक्षेप होगा, ठीक है। इतना भी आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जैसे कि अगर देखें हम लोग यहाँ पे H2SO4 AQ प्लस जिंक ZnSO4 AQ प्लस H2O, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए AQ आया है, यानी कि H2SO4 हमारा क्या है, द्रव है। और यहाँ पे हमारा H2O में देखिए तीर है अपवर्ड की ओर, ये हमारा क्या है, गैस है। ओके, याद रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक को LHS से दिखाते हैं और उत्पाद को किससे दिखाते हैं, RHS से। इतना भी याद रखना। छठवें पॉइंट में क्या लिखेंगे, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को LHS और उत्पाद को RHS से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, सातवां हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद के पदार्थ एक या एक से अधिक होने पर यौगिकों के बीच प्लस साइन का चिन्ह लगाते हैं। देखिए प्लस लगा है नहीं, तो क्या लिखेंगे, अभिकारक या उत्पाद के पदार्थ एक से अधिक होने पर यौगिकों के बीच प्लस साइन का चिन्ह लगाते हैं। प्लस साइन का क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चिन्ह को लगाया जाता है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना, जो कि आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है। इसको हम लोग आगे की ओर वीडियो में समझेंगे। इतना मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को नोट कर लीजिए और जो भी आपको पढ़ाया गया है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।